आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एडमिशन सीजन चल रहा है। देश भर में छात्र टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए जो उनके करियर को बुलंदियों तक ले जाए। लेकिन सवाल यह, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज आखिर कौन सी हैं? आप भी सोचते होंगे, हर छात्र सोचता है, उनके मां बाप सोचते हैं। इस सवाल का जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। न्यूज 24 और सी वोटर के सर्वे में आपके इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। सर्वे के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि अलग अलग पैमानों पर कौन सी यूनिवर्सिटी अव्वल है, कहां छात्रों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य का रास्ता मिल सकता है। अपने सर्वे में हमने देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज, देश भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को शामिल किया है। न्यूज 24 और सी वोटर के इस सर्वे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। चंडीगढ़ से हमारे साथ सी वोटर के डिजिटल मीडिया एडिटर मनु शर्मा हैं, जिन्होंने सर्वे कराया है और डिटेल से, विस्तार से आपको बताएंगे कि ये सर्वे कैसे किया गया और ये आपको कैसे आगे मदद कर सकता है अपना सही करियर, सही यूनिवर्सिटी चुनने में। स्टूडियो में मेरे साथ हर्ष अरोड़ा, जाने माने काउंसलर, और परवीन मल्होत्रा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं देश की टॉप यूनिवर्सिटी के सर्वे के नतीजे। लेकिन उससे पहले मनु शर्मा, एक सवाल आपसे। मनु, आपने ये सर्वे कैसे किया और ये सर्वे सही मायनों में इफेक्टिवली, प्रैक्टिकली कैसे मदद कर सकता है स्टूडेंट्स की सही कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनने में? देखिए मानव, किसी भी खाने या मिठाई की जो असली जांच है वो उसके स्वाद में होती है और वो खा के पता चलती है। तो इसी बात को हम एक तरीके का मानक बनाते हुए इस सर्वे को हमने अंजाम दिया है। तो हमने इस मेथोडोलॉजी के लिए क्या किया कि हम गए 3000 वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास, हम गए HR हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के पास, जो कि वाकई में इन छात्रों को जो इन यूनिवर्सिटियों से बन के आते हैं उनको एक तरीके से कहें तो कंज्यूम करते हैं। तो उनको यह पता होता है कि फलानी यूनिवर्सिटी का छात्र किस तरीके का प्रदर्शन करेगा कार्य क्षेत्र में। उसी तरह से एक वर्किंग प्रोफेशनल जो होता है उसको पता होता है कि अगर मैंने उस जगह से डिग्री की होती तो अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री के मुकाबले मुझको फायदा होता या नुकसान होता। तो इसी चीज को एक पैमाना बनाकर हमने इस सर्वे को अंजाम दिया है। एकदम ठीक है, क्योंकि जो कंपनियां इन यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्रों को नौकरियां देती हैं, उनसे बेहतर कौन बता पाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, और इन वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि ये नौकरियां पाते हैं, इनसे अच्छा कौन बता पाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं नतीजे। सबसे पहले एडमिशन प्रक्रिया के पैमाने पर देश की टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, दिखाते हैं आपको। जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज और क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रक्रिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जाधवपुर यूनिवर्सिटी 10 में से देखिए 8.9। उसके बाद चौथे नंबर पर IIT खड़गपुर 9.12 आउट ऑफ 10। पंजाब यूनिवर्सिटी 9.14। दूसरे नंबर पर JNU है दिल्ली और BHU बनारस, और पहले नंबर पर IISc बेंगलुरु। देश की टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज। परवीन मल्होत्रा, एक छोटा सा कमेंट आपसे। ये लिस्ट देख के आप हैरान हैं? क्योंकि दीज आर दी, इनको कहते हैं ना, नोन, आप सर्वे आफ्टर सर्वे में टिपिकली ये इंस्टीट्यूशंस फीचर है। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ओवर द इयर्स वो ब्रांड नेम बिल्ड किया है अपनी उन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, जो स्टूडेंट्स को भी चाहिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के कॉर्पोरेट्स को भी चाहिए। यानी कि अगर सरकारी आप इंस्टीट्यूट की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ आपकी नजर है तो देख लीजिए ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं सरकारी। इसके बाद बताते हैं एडमिशन प्रक्रिया के पैमाने पर देश की टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये आ रही एडमिशन प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया सिर्फ एडमिशन प्रक्रिया है। 5वें नंबर पर TISS मुंबई, TIS जिसे कहते हैं। इसके बाद चौथे पर MET 8.11 आउट ऑफ 10। तीसरे नंबर पर GLA यूनिवर्सिटी मथुरा 8.13 आउट ऑफ 10। दूसरे नंबर पर भारतीय विद्यापीठ पुणे। एडमिशन प्रोसेस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और पहले नंबर पर BIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर 8.87। सरकारी के बाद ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं एडमिशन प्रोसेस के मामले में, जो कि देश की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि एडमिशन में गड़बड़ियां भी होती हैं, धांधलियां भी होती हैं। इसीलिए एडमिशन प्रोसेस के मामले में अगर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं तो समझ लीजिए उनके स्टैंडर्ड्स कितने हाई होंगे, वहां के स्टूडेंट्स कितने अच्छे होंगे। जल्दी से यूपी की भी टॉप 3 दिखा देते हैं। चलिए, यूपी की टॉप 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस के मामले में। तीसरे नंबर पर शिवनादर यूनिवर्सिटी है 3.9 आउट ऑफ 10। शारदा यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर 5.5 आउट ऑफ 10।
पहले नंबर पर GLA यूनिवर्सिटी मथुरा 8.1। एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब जानते हैं कि कहीं पैसे दे दो, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। एडमिशन से तय होता है परवीन मल्होत्रा, और पता लगा सकते हैं हम आराम से कि इसका लेवल क्या है, इस यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे जांचेंगे आप कि किसका एकदम ट्रांसपेरेंट है या नहीं है एक सर्वे के बेसिस पर? I don't know whether this is a मनु शर्मा perception. बताएंगे। मनु बताइए, एडमिशन प्रोसेस कैसे आप तय करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि किसका अच्छा है किसका नहीं है? देखिए, सबसे पहले बात है कि हमको ये समझना होगा कि एडमिशन प्रोसेस जो है इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन प्रोसेस। से होगा वो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया होती है सिलेक्शन के साथ साथ जो पैरेलल चलती है, जो आप ये नहीं कह सकते कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कठिन हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, तो वो इससे थोड़ा सा इतर है। एडमिशन प्रोसेस इज लार्जली जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन से संबंधित चीज है। जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बाद अब सिलेबस के पैमाने पर देखिए देश की टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज कौन है। सिलेबस के हिसाब से टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज। न्यूज 24 सी वोटर का सर्वे कहता है 5वें नंबर पर IISc बेंगलुरु है 9.14 आउट ऑफ 10। BHU का नंबर 4थे नंबर पर आता है 9.33 10 में से। तीसरे नंबर पर DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी 9.39 आउट ऑफ 10। दूसरे नंबर पर जाधवपुर यूनिवर्सिटी है 9.67 आउट ऑफ 10। और पहले नंबर पर JNU है, दिल्ली का JNU। सिलेबस के हिसाब से टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटी। और अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख लीजिए, देश की 5 सिलेबस के हिसाब से। 5वें पर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है पुणे 8.5 है 10 में से। चौथे पर बिट्स पिलानी है 8.5 आउट ऑफ 10। तीसरे नंबर पर VIT यूनिवर्सिटी है वेल्लोर 8.74 है 10 में से। ये सर्वे के नतीजे हैं। दूसरे पर शास्त्रा यूनिवर्सिटी तंजावुर 9.3 और पहले पर टिस मुंबई। और जल्दी से देखिए यूपी की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज सिलेबस के लिहाज से। ये न्यूज 24 सी वोटर का सर्वे है। यूपी की टॉप 3 यूनिवर्सिटी सिलेबस के हिसाब से। तीसरे पर शारदा यूनिवर्सिटी 4.74, दूसरे पर GLA यूनिवर्सिटी मथुरा और पहले पर शिवनादर यूनिवर्सिटी नोएडा। क्विक कमेंट हर्ष, सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अलाइन करें जो कॉर्पोरेट और प्रोफेशन की नीड है। तो ये ओवर दी इयर्स इन यूनिवर्सिटीज ने, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूपी की हो, इन लोगों ने उस नीड को समझा और उसको इनकॉर्पोरेट किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास नतीजे बहुत सारे हैं दिखाने के लिए। जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। अब अच्छी फैकल्टी कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन से कॉलेजेस के पास हैं ये भी देख लीजिए। हमारे सर्वे के लिहाज से देश की टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज फैकल्टी के लिहाज से। न्यूज 24 सी वोटर का सर्वे कहता है 5वें नंबर पर JNU है दिल्ली, JNU अक्सर कई और वजहों से भी चर्चा में रहता है। चौथे पर AMU है अलीगढ़। तीसरे पर IISc बेंगलुरु 9.43 10 में से। दूसरे पर जाधवपुर यूनिवर्सिटी है और पहले नंबर पर है TIFR मुंबई। फैकल्टी यानी जो पढ़ाने वाले टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं, सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, क्या पढ़ाएंगे, बच्चों का क्या बनाएंगे। अब देखिए टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कहां टीचर सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं सर्वे के लिहाज से। 5वें पर MIT यूनिवर्सिटी है 8.2 10 में से। चौथे पर VIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर। तीसरे पर भारतीय विद्यापीठ पुणे 10 में से 9। सर्वे के नतीजे हैं फिर बता दें। और दूसरे नंबर पर बिट्स पिलानी 9.27 आउट ऑफ 10 और पहले नंबर पर दिखाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। अब अच्छी फैकल्टी कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन से कॉलेजेस के पास हैं ये भी देख लीजिए। हमारे सर्वे के लिहाज से देश की टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज फैकल्टी के लिहाज से। न्यूज 24 सी वोटर का सर्वे कहता है 5वें नंबर पर JNU है दिल्ली, JNU अक्सर कई और वजहों से भी चर्चा में रहता है। चौथे पर AMU है अलीगढ़। तीसरे पर IISc बेंगलुरु 9.43 10 में से। दूसरे पर जाधवपुर यूनिवर्सिटी है और पहले नंबर पर है TIFR मुंबई। फैकल्टी यानी जो पढ़ाने वाले टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं, सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, क्या पढ़ाएंगे, बच्चों का क्या बनाएंगे। अब देखिए टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कहां टीचर सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं सर्वे के लिहाज से। 5वें पर MIT यूनिवर्सिटी है 8.2 10 में से। चौथे पर VIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर। तीसरे पर भारतीय विद्यापीठ पुणे 10 में से 9। सर्वे के नतीजे हैं फिर बता दें। और दूसरे नंबर पर बिट्स पिलानी 9.27 आउट ऑफ 10 और पहले नंबर पर फैकल्टी के लिहाज से टिस मुंबई 9.6 आउट ऑफ 10। आंकड़े नोट करते रहिएगा, एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी चुनेंगे फायदा होगा। यूपी की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज अब देख लीजिए फैकल्टी के लिहाज से। तीसरे नंबर पर शारदा यूनिवर्सिटी है नोएडा। दूसरे पर GLA यूनिवर्सिटी मथुरा
और पहले नंबर पर शिव नादर यूनिवर्सिटी नोएडा। फैकल्टी के लिहाज से ये है नतीजे। अब जल्दी से मेहमानों से बात करें उससे पहले एक और सर्वे का नतीजा आपको दिखा देते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी सुविधाओं के मामले में टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज देश की कौन सी मानी जाती हैं। जेएनयू 5वें नंबर पर आती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां बहुत अच्छा माना जाता है। चौथे पर जामिया है दिल्ली की 9.07 10 में से। तीसरे पर TIFR है मुंबई 10 में से 9.5। दूसरे पर BHU बनारस का नंबर आता है बुनियादी सुविधाओं के मामले में। और पहले पर IIT बॉम्बे जाना माना संस्थान है। तो ये है देश की टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटी। अब प्राइवेट देख लीजिए जल्दी से। बुनियादी सुविधाएं यानी बेसिक जो फैसिलिटीज है इंफ्रास्ट्रक्चर है कहां ज्यादा अच्छा है। 5वें में है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है। चौथे पर अमृता यूनिवर्सिटी कोयंबटूर। तीसरे पर GLA यूनिवर्सिटी मथुरा 7.66 10 में से। दूसरे पर VIT वेल्लोर 10 में से 7.85 और पहले पर MET यूनिवर्सिटी। ये प्राइवेट है देश की टॉप 5। और जल्दी से यूपी की 3 और देख लीजिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको कहां अच्छी मिल सकती हैं यूपी में सर्वे के लिहाज से। तीसरे नंबर पर शिव नादर यूनिवर्सिटी आती है। दूसरे पर शारदा यूनिवर्सिटी आती है और पहले नंबर पर GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। तो फैकल्टी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परवीन मल्होत्रा जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये तो। एडमिशन और उसके बाद वो तो एक अलग चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से यही चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो इसके लिहाज से आप क्या देखते हैं? ये सर्वे आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही है? लग रहा है ठीक आपको? ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। कैसे करता है ये? फैकल्टी में अगर कोई कहे कि ये 5वें नंबर पर है, पहले पर है, आपको तो थोड़ा 19-20 देखना है आपको। हाँ। ये डोंट गो लकीर के फकीर के एग्जैक्टली ये 5 नंबर पे ये 3 नंबर पे है। आप 3-4 सर्वेस को साथ में रखकर मोटा मोटा डिसीजन लें। फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैकल्टी जो सिर्फ पढ़ाने में ही इंटरेस्टेड ना हो, अपनी नॉलेज को अपडेट करने में भी इंटरेस्टेड हो, वो समय के साथ चले। बिल्कुल, वो फैकल्टी ही आपके लिए बेस्ट है। और जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जो आज वर्किंग प्रोफेशनल बने, उन्होंने अपने टीचर्स के बारे में ये चीज बताई, तभी शायद इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग बढ़ी। इस तरह के सर्विस बहुत हेल्प करते हैं परवीन मल्होत्रा। नहीं, आपको मोटा मोटा ज्ञान जरूर देते हैं, लेकिन मैंने जो ये सर्वेस में देखा है वो ये है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, अगर सर्वे ना भी हो तो आपको पता चलता है। इट इज कि अगर टॉप 50 में नहीं हुआ तो फिर क्या? दैट इज वेयर अच्छे सर्वेस प्ले अ वेरी मेजर रोल। मनु, देखिए हमारे एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये सर्वे के नतीजे आ रहे हैं। जब आपने ये सर्वे किया तब आपको कुछ ऐसी चौंकाने वाली बात सुनने को या समझने को मिली जिससे थोड़ी हैरानी हुई हो? देखिए, हैरानीजनक तो इस सर्वे में कुछ भी नहीं आया, लेकिन हाँ एक चीज जरूर उभर कर आई है कि कुछ जो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट, VIT का मैं नाम लेना चाहूंगा या शास्त्रा का मैं नाम लेना चाहूंगा। इस तरीके की यूनिवर्सिटीज जो हैं ये बहुत ही इनोवेटिव करिकुलम और इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरफेस, जिसे हम कहते हैं कि शिक्षाविदों का और उद्योग का जो इंटरफेस है उसको बड़े अच्छे तरीके से स्थापित कर रहे हैं। जैसे पीछे खबर आई थी कि VIT के छात्रों ने शायद एक नैनो सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो जो यूनिवर्सिटीज इस तरीके के कदम उठा रही हैं और शिक्षा के जगत में बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं कि फ्रंटियर पे, बिल्कुल सरहद पर जाकर शोध कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये उन सभी लोगों को बहुत मदद कर सकते हैं जो अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को या अपने किसी भी जानने वाले को सलाह देना चाहते हैं देश की कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो। न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एडमिशन सीजन में आपकी मदद करने के लिए न्यूज 24 और सी वोटर ने एक सर्वे किया है, उसी के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं पाठ्यक्रम या कोर्सेज के विकल्प के पैमाने पर देश की टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज कौन सी है। सर्वे के नतीजे कहते हैं सबसे ज्यादा पाठ्यक्रमों के विकल्प 5वें नंबर पर BHU बनारस आता है। पहले सरकारी यूनिवर्सिटीज आपको दिखा रहे हैं। चौथे पर IIT बॉम्बे है 9.53 है 10 में से। तीसरे नंबर पर जाधवपुर यूनिवर्सिटी है सबसे ज्यादा कोर्सेज के मामले में। दूसरे पर DU दिल्ली यूनिवर्सिटी और पहले नंबर पर IIT खड़गपुर 9.99, बहुत बढ़िया स्कोर है 9.99 10 में से IIT खड़गपुर, यानी सबसे ज्यादा कोर्सेज के मामले में ये है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, सबसे ज्यादा कोर्सेज या पाठ्यक्रम आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कहां मिलेंगे। 5वें नंबर पर VIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर, चौथे पर TISS मुंबई TISS, तीसरे पर बिट्स पिलानी 9.47 स्कोर है 10 में से।
और दूसरे पर एमईटी यूनिवर्सिटी और पहले नंबर पर कोर्सेज के मामले में है भारतीय विद्यापीठ पुणे। और अब यूपी की 3 यूनिवर्सिटीज जल्दी से देख लीजिए प्राइवेट कोर्सेज के मामले में सबसे ज्यादा कोर्सेज के विकल्प कहां है। तीसरे नंबर पर शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा, दूसरे पर जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा और पहले नंबर पर शिवनादर यूनिवर्सिटी नोएडा। सबसे ज्यादा कोर्सेज के विकल्प से कैसे हेल्प मिलती है? Yes, you have- इससे लेकिन क्या पता चलता है, इससे पता क्या चलता है कि इंटर लिंकेजेस हो सकते हैं बिटवीन से फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, ये इंटरेस्टिंग मैरिजेस जो होते हैं तो वहां तो ये हेल्प करता है। लेकिन अगर मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और वो यूनिवर्सिटी हिस्ट्री भी ऑफर कर रही है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आइडिया तो मिलता है कि जितने ज्यादा कोर्सेज आप दे रहे हैं उससे फिर भी एक आइडिया तो मिलता है कि आप कितने डाइवर्सिफाइड हैं वो भी करता है। नहीं, पर वो यूनिवर्सिटी का चार्टर क्या है? टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी विल एसेंशियली ऑफर टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज, नो इट विल नॉट ऑफर सोशल साइंसेज एंड थिंग्स। बिल्कुल, लेकिन जब से आप इंजीनियरिंग लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक सेमेस्टर के बाद या 2 सेमेस्टर के बाद उसे ऐसा लगता है कि मैं ये कोर्स नहीं कर पा रहा, और अगर वो इंजीनियरिंग की बाकी स्ट्रीम्स ऑफर नहीं कर रही है तो उसको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। तो अगर वो एक डिवर्सिफाइड करियर ऑप्शन ऑफर कर रहा है तो बच्चे के लिए बहुत आसान है कि उसी कॉलेज के अंदर दूसरे कोर्स को ऑप्ट कर सके। Which is not always allowed or Yes. permitted. सही, So you know that बिल्कुल is also a caveat. चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। परीक्षा और नतीजों के पैमाने पर, परीक्षा और नतीजों के पैमाने पर देश की टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज कौन सी है? ये देखिए, एग्जाम्स और रिजल्ट्स के मामले में अव्वल यूनिवर्सिटी सरकारी में 5वें पर डीयू आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। चौथे पर आईआईटी खड़गपुर आती है। टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज आपको दिखा रहे हैं। तीसरे पर जेएनयू दिल्ली और जामिया दिल्ली। दूसरे पर आईआईटी बॉम्बे और रिजल्ट्स और एग्जाम्स के लिहाज से पहले नंबर पर टीआईएफआर मुंबई 9.7 का स्कोर है। ये हो गई टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज। अब देख लीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स और रिजल्ट्स के मामले में कौन सी हैं। 5वें पर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है। चौथे पर सिम्बायोसिस पुणे। क्राइटेरिया इन नतीजों का एग्जाम्स और रिजल्ट्स हैं। तीसरे पर वीआईटी वेल्लोर, दूसरे पर बिट्स पिलानी और पहले नंबर पर है टिस मुंबई, एग्जाम्स और रिजल्ट्स। अब यूपी की देख लीजिए। यूपी की 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज परीक्षा और नतीजों के मामले में क्या कहते हैं। 3 नंबर पर शारदा यूनिवर्सिटी है नोएडा, दूसरे में जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा और पहले पर शिवनादर यूनिवर्सिटी नोएडा। चलिए यहां एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, लेकिन नतीजे हर एक क्राइटेरिया के आपको काफी मदद कर सकते हैं सही कॉलेज, सही इंस्टीट्यूट, सही यूनिवर्सिटी चुनने में। और कैसे मदद कर सकते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए हमने खास मेहमानों का पूरा पैनल यहां जमा किया है और साथ ही जिसने सर्वे किया है सी वोटर ने, उसकी तरफ से मनु शर्मा भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए न्यूज 24। न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। न्यूज 24 और सी वोटर ने एक सर्वे किया है ये जानने के लिए कि देश की टॉप सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। एडमिशन के सीजन में आपको काफी मदद मिलेगी इस सर्वे के नतीजों से, और साथ ही यूपी की कौन सी 3 टॉप यूनिवर्सिटीज है वो भी हम आपको बता रहे हैं और किस तरह से आपको मदद कर सकती है ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे फीस के नजरिए से देश की बेहतरीन 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज में जद्दोजहद हुई है। फीस के लिहाज से 5वें नंबर पर सरकारी यूनिवर्सिटी आती है आईआईटी बॉम्बे, चौथे पर आईआईटी कानपुर है, तीसरे पर देखिए आईआईएससी बेंगलुरु फीस के लिहाज से, दूसरे पर बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और पहले पर आती है जामिया दिल्ली फीस के लिहाज से। और अब देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी में तो फीस कम ही होती है, प्राइवेट में जरा देखिए फीस के लिहाज से हमारा सर्वे क्या कहता है। 5वें पर अजीम प्रेम जी है बेंगलुरु, उसके बाद चौथे पर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी 7.47 है 10 में से स्कोर, तीसरे पर जीएलए मथुरा, दूसरे पर है बिट्स पिलानी 8.13 10 में से सर्वे का स्कोर और पहले नंबर पर भारतीय विद्यापीठ पुणे। जल्दी से यूपी के भी देख लीजिए नतीजे फीस के लिहाज से टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, क्योंकि फीस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जब भी माता पिता सोचते हैं या स्टूडेंट सोचते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में। तीसरे नंबर पर शारदा है, दूसरे पर शिवनादर यूनिवर्सिटी नोएडा और पहले पर जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा।
एक छोटा सा कमेंट यहां परवीन आपसे लेता हूं मैं। फीस और जो हमने ब्रेक से पहले दिखाया था एग्जाम्स और रिजल्ट्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीस तो चलिए फिर भी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से रिलेटिव हो सकता है, लेकिन एग्जाम्स और रिजल्ट्स तो बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। इससे पता लगता है कि रेगुलरिटी से एग्जाम्स हो रहे हैं कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम्स हो रहे हैं और कि रिजल्ट्स नहीं, कैसे आ रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स के, वो भी पर अच्छा अगर उनका जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहां 60,000 सीट्स हैं और एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हैं, तो जहां इतना सिलेक्शन इज सो स्ट्रिंजेंट, तो वहां मे बी द पास परसेंटेज वुड आल्सो बी दैट मच बेटर ना, जाहिर है। तो वो भी है। हर्ष, बिल्कुल, अगर आप यहाँ देखेंगे जिसका सिलेबस बहुत अच्छा था, जिसका पाठ्यक्रम की चॉइसेस बहुत अच्छी थी, फैकल्टी बहुत अच्छी थी, तो वहां पर एग्जाम भी उसी के अकॉर्डिंग अच्छे हुए और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो शुरू में जो क्राइटेरिया आप अच्छे से करते जाएंगे, उन्हीं के हिसाब से रिजल्ट भी अच्छे होते जाएंगे। चलिए, अब छात्रों का इंडस्ट्री से तालमेल के मामले में टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये अगला क्राइटेरिया है। इंडस्ट्री से छात्रों का तालमेल, इसके क्या मायने हैं अभी मनु बताएंगे, लेकिन पहले नतीजे देख लीजिए आप। बीएचयू बनारस सरकारी में 5वें नंबर पर आती है, चौथे पर जेएनयू और जाधवपुर है, तीसरे नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, दूसरे पर आईआईटी बॉम्बे है, और इंडस्ट्री से छात्रों के तालमेल के मामले में पहले नंबर पर टीआईएफआर मुंबई है हमारे सर्वे के लिहाज से। और अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देख लीजिए जल्दी से, फिर से बता दें क्राइटेरिया है छात्रों का इंडस्ट्री से सबसे अच्छा तालमेल कहां है। 5वें पर अमृता यूनिवर्सिटी कोयंबटूर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का सर्वे, चौथे पर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, तीसरे पर वीआईटी वेल्लोर, इसके बाद दूसरे पर बिट्स पिलानी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पर भारतीय विद्यापीठ पुणे। इसके बाद यूपी के 3 यूनिवर्सिटीज, सर्वे कहता है तीसरे नंबर पर शारदा यूनिवर्सिटी है नोएडा में, हालांकि स्कोर बहुत कम है 4.67, दूसरे पर शिवनादर यूनिवर्सिटी है नोएडा, और पहले पर है जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। अच्छा, सर्वे में हमारा अगला क्राइटेरिया, अगला पैमाना था ट्रेनिंग और प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग कैसी देते हैं ये इंस्टीट्यूट्स, ये यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, और इनका प्लेसमेंट कैसा होता है। इस नजरिए से टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, ये भी देख लीजिए आप। मुझे पता है सबकी नजर इसी पर होगी कि सबसे अच्छी प्लेसमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी से निकल के होती है। 5वें नंबर पर कर्नाटक यूनिवर्सिटी आती है, चौथे पर जेएनयू दिल्ली, सरकारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है ये, तीसरे पर आईआईटी बॉम्बे, दूसरे पर आईआईएससी बेंगलुरु, और पहले नंबर पर टीआईएफआर मुंबई। ये सरकारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है सर्वे के नतीजे के लिहाज से, क्राइटेरिया ट्रेनिंग और प्लेसमेंट। अब देख लीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। 5वें नंबर पर टिस मुंबई टीआईएसएस, चौथे पर एमईटी का नंबर आता है, और सर्वे के लिहाज से तीसरे नंबर पर है बिट्स पिलानी। इसके बाद दूसरे पर वीआईटी वेल्लोर, और पहले नंबर पर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। यूपी की टॉप 3 देख लीजिए अब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के मामले में। शारदा यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है, हालांकि स्कोर बहुत कम है 1.61। दूसरे पर आती है शिवनादर यूनिवर्सिटी नोएडा, और पहले नंबर पर आती है जीएलए मथुरा। मनु, जाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही क्राइटेरिया होता है, हर कोई यही समझता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से निकलने वाले स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं, सबसे अच्छी ट्रेनिंग कहां हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो लोग समझ पाते हैं आसानी से और देखते हैं जिसकी तरफ, वो यही होता है मनु। जी हाँ, वो यही होता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी टेक्निकलिटी है जो होने वाले विद्यार्थियों को समझनी चाहिए, और वो ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चों को या छात्रों को अगर बहुत अच्छा वेतनमान मिलता है, उनका प्लेसमेंट बहुत बड़ा होता है, ये उनकी और उनकी यूनिवर्सिटी की काबिलियत को दर्शाता है। परंतु जो प्लेसमेंट में हेल्प होती है या प्रोसेस में जो हेल्प होती है, वो भी बहुत जरूरी होती है, और वो उन यूनिवर्सिटीज की अच्छी हो सकती है जो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा अधिक वेतन पाएं। इसमें मैं एक छोटा सा पर्सनल एग्जांपल देके समझा देता हूं कि मैं इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ चुका हूं। वहां के छात्रों को सबसे अच्छा वेतन मिलता है, सबसे बढ़िया प्लेसमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा मदद नहीं करती। एम्प्लॉयर्स खुद आते हैं और बच्चों का एक, जिसे कहते हैं, अपना इनिशिएटिव होता है। तो ज्यादा सैलरी होना और सबका प्लेसमेंट हो जाना जरूरी नहीं है। ये प्लेसमेंट प्रोसेस की इंटेग्रिटी और उसकी एफिशिएंसी को परिलक्षित करे। प्लेसमेंट प्रोसेस डिफाइन होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए कितना जोर लगाएगी इंडस्ट्री में जाकर। तो ये एक छोटी सी बात है जो मैं समझाना चाहता था होने वाले छात्रों के लिए।
मैं इस पे दो बातें करना चाहूंगी। एक तो हमने एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर किया है। आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी को एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, जेएनयू में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। आप बाकी यूनिवर्सिटीज जैसे शिव नाडर वगैरह या इवन अदर्स, इसलिए हमने सर्वे अलग अलग रखे हैं, नहीं तो प्राइवेट के अलग और गवर्नमेंट के अलग, तो सरकारी अलग और विद इन प्राइवेट। सरकारी ऑल्सो आप right. अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है या टीआईएफआर जैसा इंस्टीट्यूशन है विच आर ओनली प्रोफेशनल कोर्सेज, तो उनमें प्लेसमेंट इज ऑब्वियस ज्यादा होगा। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सोशल साइंसेज, संस्कृत और हिंदी और सोशियोलॉजी और हिस्ट्री कराती है, तो नेचुरली उनकी प्लेसमेंट लो होगी। तो इस हायरार्की में दोनों को सेम स्तर देना और उनको आंकना थोड़ा नहीं, ठीक है, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। पूर्व छात्रों की नेटवर्किंग, एल्यूमनाई, उसके लिहाज से देश की टॉप 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है। जरा देखिए इसमें पूर्व छात्रों की नेटवर्किंग ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको बताएंगे अभी। 5वें नंबर पर जेएनयू है, चौथे पर बीएचयू का नंबर आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पर आईआईटी खड़गपुर है, सरकारी यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। दूसरे पर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और पहले नंबर पर टीआईएफआर मुंबई। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देखते हैं इसके बाद। ये 5 सरकारी यूनिवर्सिटी हो गई पूर्व छात्रों की नेटवर्किंग के मामले में। अब देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है बिट्स पिलानी, BITS पिलानी। चौथे नंबर पर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। तीसरे पर MIT। दूसरे नंबर पर आती है TISS मुंबई, टिस। और इसके बाद सबसे ऊपर इस सर्वे में VIT वेलो। और अब यूपी की 3 देख लीजिए, टॉप 3 पूर्व छात्रों की नेटवर्किंग के लिहाज से। तीसरे पर शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा, दूसरे पर GLA है मथुरा, और पहले नंबर पर शिव नादर यूनिवर्सिटी नोएडा। क्विक कमेंट हर्ष, कैसे हेल्प करता है ये पूर्व छात्रों की नेटवर्किंग? जो स्टूडेंट निकलकर बाहर सक्सेसफुल होते हैं, वो न्यू स्टूडेंट्स को ना सिर्फ मेंटोरशिप देते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बट साथ साथ जो बहुत टॉप पे पहुंचते हैं वो उस इंस्टीट्यूशन और कॉलेज को फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो एलुमनाई नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कॉलेज और स्टूडेंट्स। और वो इनिशिएटिव तो यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को ही लेना पड़ता है, लेता है। सो इट हेल्प्स। अगर आते हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए, हम उनको बुलाते हैं, वो यहाँ आके स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा पर अगर एक यूनिवर्सिटी 4 साल पुरानी है, तो उसका नेटवर्किंग बहुत ही लिमिटेड होगा ना, एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी विच हैज बीन देयर फॉर 40 इयर्स। तो आप इन दोनों को भी नहीं कंपेयर कर सकते। इनिशिएटिव से तो पता लगा ही सकते हैं कि आप जो आपके यहाँ से 1-2 साल में भी 3 साल में स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उनसे आप किस तरह की नेटवर्किंग कराते हैं, कितने इनिशिएटिव लेते हैं। ये जो नए इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है ये सब मेंटेन करने की, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज के पास नहीं थी। तो इसलिए अगेन आई थिंक दे हैव एन अनफेयर डिसएडवांटेज। हाँ, जाहिर है, लेकिन ये सर्वे है, फिर से आपको बता दें, सर्वे से आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया पे, कौन कौन से पैमाने पर कौन सी यूनिवर्सिटी कहां खड़ी। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज 24 पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आखिर में आपको बता देते हैं कि सारे क्राइटेरिया, सारे पैमाने मिलाकर हमारा ये सर्वे क्या कहता है, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, और यूपी की 3 प्राइवेट। सरकारी यूनिवर्सिटीज में हर पैमाने को मिलाया तो पाया दिल्ली यूनिवर्सिटीज 5वें नंबर पर आती है सर्वे के लिहाज से, न्यूज 24 सी वोटर का सर्वे। चौथे पर IIT बॉम्बे है। सरकारी यूनिवर्सिटीज में तीसरे नंबर पर BHU बनारस का नंबर आता है। दूसरे पर JNU दिल्ली हर पैमाने पर, और पहले नंबर पर आती है TIFR मुंबई। नोट करते रहिएगा ये सारे के सारे नतीजे, अगर कोई भी आपके परिवार में या जान पहचान में यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा है। तीसरे नंबर पर यूपी में शारदा यूनिवर्सिटी आती है सर्वे के लिहाज से। दूसरे पर शिव नादर यूनिवर्सिटी आती है, और पहले पर आती है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। प्रवीण मल्होत्रा, ओवरऑल सारे क्राइटेरिया लगाकर अगर एवरेज एक निकाला जाता है तो उससे एक थोड़ा आइडिया तो मिलता है ना कि सब क्राइटेरियाज में, सब पैमाने पर टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, उससे अच्छी खासा एक आइडिया मिलता है। जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग लेवल पर और अलग अलग कोर्सेज के लिए अच्छी या बुरी होती है। सो यू नो, कुछ यूनिवर्सिटी साइंस के लिए अच्छी होती है, कोई टेक्नोलॉजी के लिए, कोई सोशल साइंसेज के लिए। बिल्कुल। और ओवरऑल में कंप्लीटली अग्री, ओवरऑल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं कुछ यूनिवर्सिटी एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छी है, कुछ यूनिवर्सिटीज प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, और कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद उसी प्लस पॉइंट के लिहाज से वो सर्वे
में इतना ऊपर पहुंची। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ। और जो पॉपुलर कोर्सेज है उनके लिए हमेशा बच्चों की डिमांड भी रहेगी और वहां पर आपको सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा मिलेंगे और वो ऐसे सर्विस को डिटरमिन करते हैं। बिल्कुल। मनु, क्लोजिंग कमेंट आपसे, ये जो सारे के सारे नतीजे हैं जरा एक बार जल्दी से बता दीजिए कि कैसे ये मदद कर सकते हैं। जब कोई स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स या कोई उनके दोस्त वगैरह देखें ये सर्वे के नतीजे, तो इससे कैसे मदद ले सकते हैं वो? ये जो सर्वे है ये कंज्यूमर एंड पे किया गया है, ये उस एंड पे किया गया है जहां से वाकई द रबर मीट्स द रोड जिसे हम कहते हैं, कि जहां सड़क का जो होता है उससे पहिया कांटेक्ट में आता है। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं और अब किसी नौकरी में हैं और एचआर हेड्स जो इन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं और इनको अपनी कंपनी में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो होते देखते हैं। तो उस लिहाज से ये सर्वे उन यूनिवर्सिटीज को कैप्चर कर रहा है जिनके बारे में एक परसेप्शन है इन अमंग्स वर्किंग प्रोफेशनल्स और एचआर प्रोफेशनल्स कि यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वो क्वालिटी आता है और वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस लिहाज से स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ये सर्वे ये बताता है कि देखिए भैया, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे या उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इंडस्ट्री में आपकी एक्सेप्टेंस बेटर रही। और ये कोई यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म भर के नहीं बता रही, ये प्रोड्यूसर नहीं बता रहा है कि जिसका अपना की प्रोडक्ट है वो अपनी तारीफ कर रहा हो, ये वो लोग तारीफ कर रहे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कर चुके हैं कोर्स पास। तो बिल्कुल ठीक उस है, लिहाज से बिल्कुल सही है, जो है एक अलग एंड को, एक अलग सेगमेंट को टैप। बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज से पास आउट करके निकले हैं, नौकरियां कर रहे हैं, जो कंपनियां इन लोगों को नौकरियां दे रही हैं, उनसे बात करके सर्वे किया गया है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा तरीका है, यानी कि कुछ तो साइंटिफिक है, साइंटिफिक तो है। हालांकि परवीन मल्होत्रा कह रही थी कि ज्यादा परसेप्शन है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिफिक तो है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मनु आपका, परवीन मल्होत्रा, हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन नतीजों से हमारी तो उम्मीद है कि हमारा मकसद भी यही था, आपको मदद मिले देश की या यूपी की टॉप यूनिवर्सिटी चुनने में। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।